जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा वहां की राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एकदम आखिर में अब समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व मजबूत करती हुई समाजवादी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में अपनी एंट्री की घोषणा की है। अखिलेश यादव की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एंट्री की घोषणा की है। नामांकन दाखिल होने से और नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद पार्टी ने यह बताया कि उसने अपने 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहां विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 20 सीट बहुत मायने रखती है। अब बड़ा सवाल यह कि अखिलेश यादव के इस बड़े दाव से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान है। माना यह जा रहा है कि सपा कहीं से भी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकती है। ऐसे में इंडी गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी की जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में दरार बढ़ने के ये परिणाम है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए एक साथ आए विपक्षी दल गठबंधन का विधानसभा चुनाव में कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है। ऐसे में उनका बिखरना तय है और यह धरातल पर नजर भी आ रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सपा ने गुपचुप तरीके से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, दूसरी तरफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी सपा की यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में अपने आधार को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा भी लाजमी है, लेकिन वो किसी भी तरह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली नहीं है, ये मानकर चलिए। माना यह जा रहा है कि सपा अगर किसी का वोट काट सकती है तो वो खुद इंडी गठबंधन की पार्टियों का। सपा ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उन पर गौर करें तो इनमें से सिर्फ 4 पर उसके उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सीटें बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपोरा और वगूरा क्रीरी की सीट है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उधमपुर वेस्ट की बात करें तो सपा के अलावा शिवसेना, उद्धव गुट के भी कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में है। आप समझिए कि कितने टुकड़ों में, कितने बिखरों में दिखाई हुई पड़ रही है इंडी गठबंधन। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, चुनावी राज्यों में जिस तरीके से ये लोग अलग थलग लड़ते दिख रहे हैं, गुपचुप तरीके से प्लान करते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो इंडी गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में दिखा था वो शायद राज्यों में इतना एक्टिव नहीं दिख रहा है, या यूं कहें कि नहीं दिखना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस के खिलाफ सपा के ज्यादा उम्मीदवार न उतारने को लेकर राजनीतिक जानकार कांग्रेस और सपा के अंदर खाने समझौते की आशंका भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इन 4 सीटों में बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपुरा और वगूरा क्रीरी में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शायद इसलिए सपा ने इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने से चुनावी नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और वो अपने उम्मीदवार भी उतार लेगी। वहीं कांग्रेस और सपा मिलकर बाकी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह मिले जुले जनादेश की स्थिति में कांग्रेस के बैकअप प्लान का हिस्सा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि सपा का इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई खास जनाधार है नहीं। ऐसे में सपा का यहां किसी गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर आगे बढ़ना या तो कुछ वोटों को अपने पाले में वो करना चाहते हैं या किसी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। चुनावी मौसम में एक शब्द बहुत पॉपुलर होता है, वोट कटुआ। हो सकता है वो इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। कुछ सीटों पर एनडीए के घटक दल भी आमने सामने हैं। अगर वगूरा क्रीरी की बात करें तो जेडीयू और एनसीपी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार की और एनसीपी अजीत पवार की, दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कहीं भी बीजेपी के खिलाफ ऐसी स्थिति नहीं बनती दिख रही है। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि सपा के जम्मू कश्मीर चुनाव में कूदने से समीकरण दिलचस्प है। सपा इस चुनाव में कितना बड़ा खेल कर पाती है तो 8 अक्टूबर को नतीजे बताएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, हरियाणा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, ऐसा लगता है कि भीतर खाने बहुत कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि गुपचुप तरीके से इंडी गठबंधन के घटक दल अपने अपने स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो बताता है कि वो लोकसभा चुनाव जो कि मजबूती के साथ इंडी गठबंधन को देखा है, उसके परिणाम को देखा है, वो अब एक साथ एक तरह से मजबूती के साथ नहीं नजर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।